बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप मेरी वीडियो में देखेंगे कि एक ग्रे स्ट्रक्चर क्या होता है और ग्रे स्ट्रक्चर में किस किस चीज़ की कंक्रीट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाउंडेशन की। सबसे पहले हम फाउंडेशन तैयार करेंगे। फाउंडेशन अगर कंक्रीट किया तो वो आरसीसी भी होगी और फाउंडेशन में कंक्रीट भी होती है। और उसके बाद हम पीसीसी करते हैं फाउंडेशन के बाद, यानी कि ज़मीन को हम वार करते हैं। और उसके बाद हम आरसीसी करते हैं। आरसीसी में शामिल होता है कॉलम, बीम और स्लैब शामिल होती है। और उसके बाद हम प्लस्तर करते हैं और प्लस्तर भी ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होता है। और सीवरेज के पाइप और प्लम्बिंग का सारा वर्क जितना भी होता है प्लम्बिंग का, वो सारा का सारा ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होता है। और बाद लोगों को ये मालूम नहीं है कि सीवरेज के पाइप और प्लम्बिंग का काम ग्रे स्ट्रक्चर में है या नहीं है। ये बात ध्यान में रखें कि प्लस्तर, सीवरेज और प्लम्बिंग का काम, सारा का सारा प्लम्बिंग का काम जितना भी है वो ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होता है। देखते हैं कि हमें कंक्रीट किस किस चीज़ की करनी होती है। अगर हमें ड्राइंग में अगर फाउंडेशन की कंक्रीट बताई गई है तो हम फाउंडेशन की भी कंक्रीट करेंगे। और पीसीसी तो कर यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है, इसकी तो कंक्रीट करनी है। और आरसीसी में क्या क्या चीज़ शामिल होती है? कॉलम, बीम और स्लैब आरसीसी में शामिल होती हैं, क्योंकि आरसीसी से मुराद है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, यानी कि इसमें स्टील इस्तेमाल हो रहा है। हम पीसीसी की कंक्रीट ब्लूम करेंगे, यानी कि पीसीसी की कंक्रीट कैसे ब्लूम करते हैं, चले आए देखते हैं। हमारे पास एक साइट है जिसकी लंबाई 25 फुट है और चौड़ाई उसकी 20 फुट है। और उसकी थिकनेस कितनी है? 6 इंच, यानी उसकी मोटाई उसकी 6 इंच में रखेंगे। और ये बात याद में रखिएगा, पीसीसी जब भी करनी है इसकी रेशो 1:4:8 होगी, यानी कि 1 सीमेंट होगा, 4 रेत होगी और 8 बजरी होगी। चलें आए अब देखते हैं कि हम कंक्रीट कैसे ब्लूम करेंगे इसकी। सबसे पहले हम इसे निकालेंगे वेट वॉल्यूम। इसके लिए हमें लंबाई, ब्रेथ और थिकनेस को तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तीनों को मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये 6 इंच है। देखें 6 इंचों को पहले हमें फुटों में लेके आना होगा। फुटों में ला कर हमें तीनों को मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास निकला है 250 क्यूबिक फुट निकला है। ये हमारे पास आ गया वेट वॉल्यूम, निकल आया 250 क्यूबिक फीट निकल आया। अब हमें निकालना है ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम, कंक्रीट का ड्राई वॉल्यूम होता है 1:54 क्यूबिक फुट। ये कंक्रीट का 1:54 क्यूबिक फुट क्या है? ड्राई वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालेंगे, 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 1:54 के साथ, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास निकला है ड्राई वॉल्यूम 385 क्यूबिक फुट निकल आया है। अब हमने रेशो देखनी कौन सी है। रेशो हमारे पास 1:4:8 की है। उसके बाद हम करेंगे सम ऑफ रेशो करेंगे, यानी कि 1:4:8 को आपस में जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 13। सम ऑफ रेशो निकला 13। अब हम एक को तकसीम करेंगे 13 पर और मल्टीप्लाई करेंगे ड्राई वॉल्यूम, यानी कि एक हमारे पास सीमेंट है और 13 सम ऑफ रेशो है और 385 क्या हमारे पास? ड्राई वॉल्यूम है। जब इन तीनों को हल करेंगे तो हमारे पास निकलेगा 29.6 क्यूबिक फीट। ये निकला हमारे पास सीमेंट क्यूबिक फीट में निकला है। अब हमने निकालने हैं बैग। बैग निकालने के लिए हमें क्यूबिक फीटों को तकसीम करना होगा 1:25 पे। 1:25 क्या है? मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो में बताया है कि 1:25 जो सा है वो एक बैग का वॉल्यूम होता है। जब हमें इसे तकसीम करेंगे तो हमारे पास 23.68 बैग निकलेंगे। हम इसे राउंड ऑफ करके 24 बैग पूरे कर लेंगे। लगा है। अब हम निकालेंगे सैंड। सैंड हमारे पास क्या था? 4। 4 को तकसीम करेंगे 13 पर और मल्टीप्लाई करेंगे 385, यानी 4 हमारे पास सैंड है और 13 हमारे पास सम ऑफ रेशो है और 385 हमारे पास है ड्राई वॉल्यूम। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास 118.40 क्यूबिक फीट आएगा। हम इसे राउंड ऑफ करके 119 क्यूबिक फीट निकाल लेंगे। ये हमारा सैंड निकल आया है। इसी तरह हम क्रश भी ब्लूम करेंगे। क्रश हमारे पास 8 है और सम ऑफ रेशो 13 है और ड्राई वॉल्यूम हमारे पास है 385। अब जब इन्हें हल करेंगे तो हमारे पास निकलेगा 236.92 क्यूबिक फीट। हम इसे राउंड ऑफ करके 237 क्यूबिक फीट कर लेंगे। ये मेरी बात हमेशा ध्यान में रखें कि ये एक गुड़ वाली बात है कि जितनी हमारे पास सैंड निकलेगी, यानी जितनी हमारे पास रेत होगी, उसका डबल हमेशा क्रश होगा। यानी कि हमारे पास निकला था 119 क्यूबिक फीट निकला है तो हमारे पास इसका डबल क्या होगा? 238 होगा, यानी कि 237 हमने यहाँ पे लिखा है, यानी कि 1 पॉइंट का काम है तो इसका मसला नहीं होता, यानी कि 237 इसका डबल हो चुका है। भाई अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियो में आसानी से मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।